तरतीब की किताब हम पहले सत्र से शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। एकादश खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुज़ के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। एक दुस खुदा, एक दुस कादिर, एक दुस गैरखानी, एक दुस खुदा, एक दुस कादिर, एक दुस गैरखानी, हम पर रहम कर। एक दुस खुदा, एक दुस कादिर, एक दुस गैरखानी, हम पर रहम कर। सुनो इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। इन्हीं को हुक्मों पर तमाम तोरे और अंबिया के सहीफों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम फरमा और अपने सब हुक्मों को हमारे पर पढ़ना। ऐ अज़ीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है, लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब सबसे जब अपने भाइयों बहनों बच्चों अजीज़ों रिश्तेदारों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब से। गीत नंबर 442 निकालें। गीतों की किताब जो आपके सामने है, 442 442 नंबर गीत है।
दुआ मांगिए और शुक्रगुजारी करें। खुदा उनके रहम के लिए, खुदा उनके फ़ज़ल के लिए बहुत सारे लोग 2026 में दाखिल होना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश भी थी, नहीं हो सके। लेकिन आप लोग बाबरकत लोग हैं, जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें कम है। हमारे डायसिस में लूसी हैरिसन स्कूल 1912 पाकिस्तान बनने से भी कई साल पहले मर्ज़ वजूद में आया और बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियों ने वहाँ से तालीम पाई। 52 ईयर्स 52 साल एक ख़ातून जिनका नाम मिसेस मुनव्वर चांद, उन्होंने 52 ईयर्स वहाँ खिदमत की। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने तरबियत की। खुदा मिस हो गई। कल इबादत के बाद उनके जनाजे की इबादत होगी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुझे कहा था, मैं और शकीला उनके घर में विज़िट के लिए जाते थे। बहुत दूर घर है उनका, अजमेर कॉलोनी जो है, अजमेर टाउन बहरिया से पहले बहुत दूर है यहाँ से। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद के घर की खिदमत की। हम उनके लिए और उनके घराने के लिए, उनके बेटे और बेटी के लिए दुआएं खैर करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें शुक्रगुजारी करनी है। आप में से कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है, आज़ादी से कीजिए, खुल के कीजिए कि खुदा गुज़रे सालों में मुझसे भी आपसे भी गलतियां हुई। करते हैं खुदावंद आज की शाम के लिए। खुदावंद तूने 2025 की आखिरी शाम है, आखिरी वक्त है। खुदावंद 2025 में आपने शुरू के साल से लेकर आखिर तक प्यारे बाप हम सब की बड़ी हिफाजत की, निगहबानी की, आंधी और तूफानों से बचाया, सैलाबों से बचाया, दुखों तकलीफ़ों बीमारियों से बचाया, हर तरह के झूठ फरेब दगाबाजियों से बचाया। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौके के लिए। खुदाम जितने तेरे प्यारे आके झुक गए हैं, खुदाम सबको नाम बना बड़ी बरकत है और सलामती बख्श दे खुदाम दा। और खुदाम हम सबको नया साल एक एक के लिए मैं दुआ करती हूँ, सबको खुदाम मोबाइल का बायस ठहराए। खुदाम ये सुनासी ये नया साल जो हमारी ज़िंदगी में आप बख्श रहे हो खुदा बाप स्वामी, जिस तरह से हम हर साल गाते हैं, अर्ज करे मेरा तन मन लूलू जिंदगी बख्शे जे तू मैनू सर्व करा मैं साल दूजे नू तेरियां सिफतां गा के। तो खुदा बाप हम अपने होठों से या मुंह से ना कहें, बल्कि ये दिल के अल्फाज हैं। सचमुच खुदावंदा हमारा साल के शुरू से लेके आखिर तक तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं, शुक्रगुजारियाँ करते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा जो लोग नहीं देख सके खुदावंदा साल के एंड में खुदावंदा बहुत लोग जो तेरे पास पहुँच गए हैं, गमज़दा ख़ानदानों के लिए दुआ करती हूँ, उनको तसल्ली और इत्मीनान बख्श दे। हमें भी खुदावंद अपने दिन गिनना सिखा मेरे खुदा ये सुना सी आए फिर बाप सुमानी। कल जब नया साल है, नया साल हम सब के लिए बरकत का बायस हो। सब के लिए मैं दुआ करती हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा, पाकिस्तान के लिए ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदा प्यारे बाप हम सबको अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक दे। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद अपने वालिद साहब के लिए, इनके घर घराने के लिए खुदावंद बरकत चाहती हूँ, उम्र की दराजी चाहती हूँ, बहुत सी नेमतों से खुदावंद तूने नवाजा है, नवाजता रहेगा। तेरा शुक्र करते जो खुदावंद हर दफ़ा हमें अब तेरे कलाम के का बीज हमारे अंदर बोते हैं और खुदावंद वो बीज बहुत सा फल लाए। खुदावंद सुना से अपने खादम पर, अपने खादमा पर, उनके ख़ानदानों पर तेरी बड़ी बरकत और सलामती मांगती हूँ। और खुदावंद जितने तेरे प्यारे लोग इस वक्त झुके हुए हैं खुदा सबको बड़ी बरकत है, सबके साथ हो, सबका मददगार हो। मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक तेरा पाक रुका बरछाया रहे। आवाज़ों साजों पर तेरी बरकत मांगती हूँ खुदा ये सुना सी, क्वायर पर तेरी सलामती मांगती हूँ, आवाज़ों साजों पर तेरा कसरत से मसा हो। मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक तेरा बरछाया रहे। मैंने जो कुछ मांगा आपने मुझे दिया, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ये शुक्र मीठे और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन। ज़बूर नंबर 37 गाएंगे। ज़मीन दे वारस होवन गए मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कटे जावनगे। यहोवा कायम रखता है नेक
मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राह नूं। जे कदी वो डिग पवे भी ना डिग्या रहेगा तो ओदा हाथ संभालता है खुदावंद पाक खुदा, वो हमें संभाल लेता है। हम गिरते ज़रूर हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो मुझे संभालता है, आपको संभालता है, बशर्ते कि मेरा और आपका ईमान भरोसा तवक्कुल खुदा पर हो। सुने जरा, मैं बच्चा साहुन बूढ़ा, मैं बच्चा साहुन बूढ़ा, पर नस्ल साधक दी, पर नस्ल साधक दी, ना कर दी बेटी है लाचार ते ठोकर मंगदी भी, ना कर दी बेटी है लाचार ते ठोकर मंगदी भी। जमीन दे बारे सोमन के मुबारक अल्लाह दे,
पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कटे जावनगे। बड़ी मिशन की ज़मीनें थीं जो लोगों ने बेची हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि ज़मीन दे वारस होवनगे, मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो बेची जावनगे। क्योंकि बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टी हमारे अपने लीडरों ने बेची है। खुदा उन्हें माफ़ करे। गुज़रे सालों में जो गलतियाँ, ख़ताएँ, कसूर मुझसे हुए हैं, आपसे हुए हैं, बड़े लोगों से हुए हैं, खुदा उन्हें माफ़ करे। कोई दुआ कर सकता है तमाम लीडर्स के लिए, मेरे लिए भी, ताकि खुदा हमें अक्ल, दानिश और फ़हम अता फरमाए और हम उन चीज़ों को जो खुदा ने हमारे सुपुर्द की हैं, जिम्मेदारी दी है, हम उन चीज़ों को संभालें। कोई भी दुआ कर सकता है। मेरे आसमानी जिंदा मुकद्दस पाक खुदा, तो बजाय तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफादारी खुश रहती है। तेरे खुदा ने नबरेज़ है, तेरे पास किस चीज़ की कमी नहीं है, तू सब कुछ करने में कादिर बाप है। आप तेरा शुक्र बजाते हैं गुजरे हुए साल 2025 के लिए, जिसमें तूने बड़ी फायदे बानी की, हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की तमाम नेमतों से तुम्हारा तेरा शुक्र हो। आप आने वाले साल 2026 के लिए भी तेरा शुक्र बजाते हैं जो तुम हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हमें तौफीक अता इस साल में खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तेरे हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। पाक जलाल खास तौर पे मिन्नत करते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे लीडर हैं, जिनके पास अख्तियार है, उनको पाक जलाल बड़ी बरकत दे और उनको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, वो तेरे नाम में बढ़ते जाएँ और खुदा रूहानी तरक्की पाएँ। पाक खुदा हम सब के साथ हो, हमारी सब की गलतियों को बख्श दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हमारा उठना बैठना चलना फिरना तेरी मर्जी के मुताबिक हो। पाक इस नए साल में हमारे मुल्क में सलामती बख्शना, हर तरह की दहशतगर्दी, शैतान की चलाकी तेरे नाम से जाती रही। हमारी रहबरी रहनुमाई करना, जितने लोग तेरे पास इस वक्त घर में मौजूद हैं, एक एक को बरकत देना। अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा देना, सेहत तंदुरुस्ती देना अपने। आज शाम, आज रात जो हवाले हैं, 3 हवाले हैं। पहला हवाला यशायाह नबी के सहीफे से है, 43वां बाब, चैप्टर 43 वर्स 18 to 19, 18 से 19 दो आयतें, बड़ी ज़बरदस्त आयतें हैं। सफ़ा नंबर 695 पे। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे अपना हाथ दिखाए। जो लोग नहीं ना पढ़ते, मैं उनसे कहता हूँ कि वो पढ़ा करें, वरना मैं खुद हवाला ये पढ़ूँगा। सफ़ा नंबर 695 जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, यशायाह 43वां बाब 18वीं आयत से 19वीं आयत। आज का दूसरा विर्द, सफ़ा नंबर 171 171, दूसरा करंथियों 5वां बाब 17 और 18 आयत, 2 आयतें हैं। ये हवाला वेद पड़ेगा, सफ़ा 171, दूसरा करंथियों 5वां बाब 17 आयत से 18वीं आयत। फिर अब एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 220, बड़ा खूबसूरत गीत। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। और इस गीत के बाद मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, 3 बाब 3 आयत से 7वीं आयत। पादरी कलीम आप ये हवाला हमारे लिए तलावत करेंगे। यूहन्ना 3 बाब 3 आयत से 7वीं आयत, सफ़ा नंबर 83 83 जो बाइबल आपके सामने है। तीनों हवाले निकालें। आज रात के ये हवाले मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। कोशिश किया करें ये हवाले दोबारा घर में जाके पढ़ें। अगर कोई सवाल हो तो हमारे साथ ज़रूर करें। कलाम मुक़द्दस में आज का जो पहला विर्द है वो यशायाह नबी के सहीफे में है। इश्तिहार एक ही है और वो इश्तिहार है कि सुबह 10:30 बजे इबादत होगी। मेन इबादत नए साल की हम करेंगे। आज इबादत के बाद आपके लिए इंतज़ामिया ने बाहर चाय का इंतज़ाम किया है। बड़ी तसल्ली से जाया करें, तसल्ली से वहाँ पिया करें। इतनी खुली जगह खुदा ने आपको दी है। इस एरिए में, लियाकताबाद के एरिए में, इस एरिए में इतनी खुली जगह किसी चर्च के पास नहीं है। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें जिन्होंने ये चीज़ें लीं, जिन्होंने ये चीज़ें डोनेट की।
शुक्र किया करें उनके लिए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन लोगों ने हम पे एहसान किया है हमें उनका एहसान मानना चाहिए। बुलबुल जमील आपने ये हवाला निकाला है, ये साया वाला पढ़ें फिर आज, ठीक है? आ जाएं। यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत साबित हो। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। गीत गाएंगे।
खुदा में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदीमत ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। कलाम हक़ के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने हम सबको ये मौका बख्श दिया कि आज की रात जो इस वक्त तक 2025 की आखिरी रात है, हम तेरा शुक्र अदा कर सकें अपने ईमान के मुताबिक। हमारा ये सबका ईमान है कि तेरा बेटा हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह कमवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने सलीब का दुख सहा ताकि इसके मार खाने से हम शिफा पाएं, गुनाह की गुलामी से आज़ादी, रिहाई और छुटकारा हासिल करें। गुज़रे साल में तूने हमें अपनी पनाह में रखा, आने वाले साल में हम सब की हिफाजत करने के बानी कर। जो लोग खुदा में सो गए हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उनके घरानों के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। फयाज के लिए और भाई अयूब की सारी फैमिली के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। आशा के लिए ख़ास तुझसे इल्तिजा है, उसे अपनी हिम्मत दे। मिसेस मार्था इमैनुअल जो इस वक्त ICU में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो अपनी बंदी पर रहम कर। मिसेस बनवर चांद के ख़ानदान को तसल्ली इत्मीनान अता फरमा। मिसेस शगुफ्ता महमूद मलक के घराने को शुक्रगुजारी की रुता फरमा। जेरी के तमाम अजीज़ व कारब को, उनकी वालिदा को अपनी हिम्मत, जुर्रत और ताकत अता फरमा। आसमानी बाप, सदाकत भट्टी और उनके ख़ानदान के लिए तो से इल्तिजा है, उनके घराने को इस गमगीनी की हालत में भी अपनी कुव्वत अता फरमा। और भी लोग जो तुझ में सो गए हैं वो हमसे ज़्यादा मुबारक हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें यह मौका बख्शा है कि हम उनके लिए दुआ कर सकें, उनके घरानों के लिए। इस वक्त हम तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं, तेरा हाथ तेरे खादम की तरफ बढ़े ताकि आज रात की जो बातें हैं, जो नए साल में दाखिल होने के लिए बातें हैं, वो हमारे दिलों पर नक्श रहें और हम अपनी ज़िंदगी तेरे खौफ में रहकर बसर करें और आने वाला साल हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे।
हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुन। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। अभी मौका है कि हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुने। पादी सुशील के पास खुदा का कलाम है। आज रात के लिए ख़ास पैगाम है। बच्चों को ज़रा कंट्रोल करें। अगर वो खेलते हैं तो फिर उनको रहने दें। शोर नहीं करते तो खेलने दें। अगर शोर करें तो फिर आप पकड़ें। गैलरी वालों के लिए खुदा का शुक्र कि वो बड़े तसल्ली से बैठे हुए हैं। आप सब लोग तसल्ली से इस पैगाम को सुने ताकि आज का कलाम आपके लिए आने वाले साल में मशल राह हो। वेलकम सर। खुदावंद आप सबके साथ हो। कैसे हैं सब? आज खुसूसी इबादत है, स्पेशल इबादत है साल की। चेहरे मुरझाए मुरझाए हैं। क्या इबादत की वजह से या मौसम की वजह से, ये किस चीज़ की वजह से है? आज इबादत का ना ख़ास नाम है। संडे सर्विस होती है, दूसरी सर्विसेज होती हैं। आज की इबादत का एक नाम है स्पेशल। क्या नाम है? और अभी कुछ देर पहले पादरी साहब ने इसके बारे में आपको बताया कि वॉच नाइट सर्विस होती क्या है। बताएं ज़रा क्या होती है वॉच नाइट सर्विस? बताएं। अभी आपको बताया था किस लिए होती है। सुनोगे? नए साल की इबादत है ना। पिछला साल गुजर गया, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जो पिछला साल गुजरा है और अब हम नए साल के अंदर दाखिल होने के लिए हैं, तो शुक्रगुजारी है। वॉच नाइट सर्विस अब दो अल्फाज का मुरक्कब है। दो अल्फाज इसके अंदर इंग्लिश के हैं। एक है वॉच और दूसरा है नाइट। वॉच क्या चीज़ है? क्या मानिए वॉच का? घड़ी को कहते हैं। पहनी है घड़ी को। अभी एक जवाब आया, देखने को कहते हैं। वॉच योर फुट स्टेप्स, कि ध्यान से चलो, देखो कहाँ चल रहे हो। और एक वॉच ये है जो पहनी हुई है घड़ी, ये लगी भी हुई है। वॉच नाइट सर्विस, वॉच और नाइट, रात का भी इधर जिक्र किया गया। अगर हम देखते हैं नए अहदनामा में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर जो भी हवाला पढ़ा गया है, ये हवाला पहले भी पढ़ा गया है, साल की दूसरी इबादत के अंदर भी पढ़ा गया है। आज ये हवाला मैंने इसलिए चुना है कि इसके अंदर से आपको वॉच नाइट जो सर्विस है, इसका मतलब जो है वो अखज़ किया जाए। इसके अंदर से इसका ज़रा निचोड़ निकाला जाए कि जो हम रात को 10 बजे 11 बजे इबादत रख लेते हैं, ये भाई रखते क्यों हैं? बाकी तो नहीं 11-10 बजे इबादत रखते, सुबह को कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे या शाम को कर लेते हैं। तो वॉच नाइट सर्विस हम इस टाइम जो करते हैं, ये करते क्यों हैं? मतलब क्या है इसका? अभी अगर आप हवाला खोलेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में से, तो इसके अंदर मुकालमा हो रहा है। दो लोगों का मुकालमा हो रहा है। किसका मुकालमा है? निकोदेमस का और यीशु मसीह का। और निकोदेमस ठीक ठाक पढ़ा लिखा आदमी था, टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, नॉलेज उसे भी आता है। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल ये करता है नई पैदाइश का कि जी नया कैसे, हम जन्म कैसे लेने हैं। अब उसकी जितनी सोच समझ थी उसने तो उस हिसाब से सवाल किया है खुदावंद यीशु मसीह से। अब आप देखें कि वो इस सवाल कर किस टाइम रहे। अगर आप यही हवाला, इसकी जो आयत पढ़ी गई हैं 3री आयत से 7वीं आयत तक, इसका अगर हम थोड़े अगर पहले से देखें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि निकोदेमस खुदावंद यीशु मसीह के पास एक टाइम पे आया है, एक वक्त आया है। किस टाइम पे आया है? दोपहर में, रात के वक्त आया है। आप भी रात के वक्त आए हैं। सारों को आपको पता होगा कि रात का जो वक्त होता है ना, बड़ा सुकून दे वाला होता है, सुकून होता है रात में। पूरा दिन हम कामकाज करते हैं, अपनी रूटीन में बिजी होते हैं। रात को जब आते हैं तो कभी कुछ ख्याल हमारे जहन में आ जाते हैं, कुछ सोचें आ जाती हैं, कुछ सवाल आ जाते हैं जहन में।
अभी कुछ दिन पहले हमारे घर के अंदर कुछ चीज़ें गुमी हुई थी, तो माँ जी जो है वो रात 2 बजे भी ढूंढ रही थी वो चीज़ें। हालांकि वो टाइम सोने का टाइम है ना, वो याद आ जाती है एकदम से। आप लेटो बेड पे रात को सुकून हो, एकदम से याद है यार ये चीज़ है, ये शायद कुछ ख़राबी कर दी है, या ये सवाल आ गया, अच्छा ये सवाल आ गया, चलें ऐसा है मैं कल पूछ लूँगा। और रात को ये चीज़ गुम गई है, मैं अभी ढूंढ लेती हूँ कहाँ पे है, क्या कर रही हूँ। तो रात का जो वक्त है वो एक है रिलैक्सेशन। और रात के वक्त जब आपका माइंड कूल हो जाता है, काम हो जाता है, आपकी बॉडी एक रेस्ट मोड में आ जाती है, फिर आपको ये सोचें आती हैं। तो निकोदेमस भी हमारे जैसे इंसान होगा, रात को वो भी कहीं बैठा होगा, लेटा होगा, या जैसे भी है, उसकी सोच आई होगी कि यार मैं पूछूं तो सही। तो रात के वक्त जाके उसने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, मुकालमा हुआ रात को। अब आप चर्च में आए हैं, आपका मुकालमा भी है। अभी आप गौर से अगर देखें तो हमारी इबादत की जितनी तरतीब है, ये मुकालमा है, ये डायलॉग है। आप खुदावंद की हम्दो तारीफ़ कर रहे हैं, ऑल्टर से आपको कॉल आती है, फिर अभी आप खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो है वो लेंगे, उसमें शिरकतदारी करेंगे, शायरबानी होगी, मुकालमा हो रहा है। लेकिन ये तो हम संडे को भी कर लेते हैं, इतवार की इबादत के अंदर भी तो शायरबानी हो जाती है, वॉच नाइट के ऊपर, रात के टाइम। नया साल आ रहा है, अब नए साल की अहमियत उन लोगों से पूछें जिनके घराने में से कोई उनका प्यारा इस साल बिछड़ गया है, अगला साल नहीं देख पाएगा। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हम उनके दुख में गम में बराबर के शरीक हैं। आप लोग जैसी इबादत खुसूसी है ना, आज स्पेशल इबादत है, आप लोग भी स्पेशल हैं, मानते हैं कि नहीं? आज आवाज़ नहीं आ रही, या तो ठंड ज़्यादा है या तो रात ज़्यादा हो गई, आज सवाल नहीं आया दिन कुछ हो। तो आप लोग स्पेशल लोग हैं, क्योंकि खुदावंद ने आपको सादत बख्शी है कि आज आप उसके घर में आके उसकी हम्दो तारीफ़ कर सकें और उससे मुकालमा कर सकें रात को। अब करते हैं न्यू ईयर की बात। पिछला साल गुजर चुका है, नया साल आने को है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर हमने ये पढ़ा कि रात को निकोदेमस आया और उसने ये सवाल, ये मुकालमा खुदावंद यीशु मसीह से किया। पुराने अहदनामे के अंदर जो हमने तिलावत की है, जो हवाला पढ़ा गया है, किस में से पढ़ा गया? यसाया में से। और यसाया की क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? लिखा है जी, यानी खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातें और बातों पर सोचते। पुरानी बातें अगर हम याद नहीं करेंगे या ये चीज़ें याद नहीं रखेंगे, क्या मतलब क्या है इसका? क्यों बाइबल के अंदर, कलाम के अंदर ये बात लिखी गई है? मेडिकल के शोबे से बड़े लोग इधर वो बसते हैं, उनको पता होगा इस बात का, वो रिलेट कर लेंगे इस बात को। खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डायग्नोज जब करेगा ना, उसका रूट कॉज निकालेगा, तो उसका रूट कॉज एक बनता है, वो है दिमाग, सोच। आजकल सोच से बीमारियां जन्म लेती हैं। आप ज़्यादा सोचेंगे आपका बीपी शूट हो जाएगा, ज़्यादा सोचेंगे इंसुलिन की कमी, शुगर, डायबिटीज़ का मसला, ज़्यादा सोचेंगे डर लगेगा आपकी किडनीज इफेक्ट होंगी सोचने से। और हमारे दिलों के अंदर क्या चीज़ है जो हमने दबा के रखी है? अभी हमने गीत गाया है बड़ा प्यारा, भेष बदला क्या हुआ। ये और ये दिल और सोच, इसको जब तक आप खाली करके नए साल के अंदर दाखिल नहीं ना होंगे, ये जो बीमारियां, मुश्किलें हैं ना, ये भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रात के टाइम आप आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुकालमा करें। आज वादा करें कि अपने दिल में से रंजिशें, बुग़्ज़, नापाकी, लालच, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये चीज़ें आज तर्क कर दें। अगले साल का सूरज देखें, आपकी सेहत भी ठीक होगी, आप रूहानी तौर से भी जो है ठीक रहेंगे, जिस्मानी तौर से भी ठीक रहेंगे। और हम देखते हैं, अभी घड़ी देख रहे हैं ना, घड़ी देख रहे हैं। घड़ी देखना और घड़ी घड़ी देखना, काश हम कहें कि मैं अपनी ज़िंदगियों को घड़ी घड़ी देख रहा हूँ, मैं अपने करतूत घड़ी घड़ी देख रहा हूँ।
मैं अपना सलूक घड़ी घड़ी देखता हूँ। मैं घड़ी घड़ी ये देखता हूँ कि मेरे में से मसीह कैसे दूसरों पे जाहिर हो रहा है, मेरे काम करने से, दूसरों के पास बैठने से, प्यार मोहब्बत बात करने से कैसे मसीह जाहिर हो रहा है। लेकिन हम घड़ी घड़ी क्या देखते हैं, साल चेंज होने वाला है, कपड़े नवे पा लिए, अच्छे लग जाइए, न्यू ईयर ते टिप टॉप लगा के, नवे साल ते टिप टॉप रहांगे तो पूरा साल ही टिप टॉप रहांगे। तो नवे साल ते मसीह नूं एक्सैप्ट कर लो, पूरा साल ही मसीह तुहाडे अंदर रहेगा, तुसीं मसीह नूं जाहिर करोगे, इस तो अच्छी केड़ी गल है जी। तो रात के वक्त आपने ये मुकालमा करना है, पुरानी चीज़ें नहीं रखनी दिल में। बाइबल के अंदर भी लिखा है कि और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। आज जिनकी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, हमें मेरे से पिछले दिनों एक बच्चा आया मेरे पास, उसने क्वेश्चन किया कि पादरी साहब माफ़ कर देना चाहिए। बच्चा इधर ही बैठा हुआ, बच्चे को पता होगा मेरे से माफ़ नहीं किया जाता। बच्चे ने मेरे से कहा, मेरे से पादरी साहब माफ़ नहीं किया जाता, बड़ा मुश्किल होता है माफ़ करना। चलो मैं भूल तो जाऊँगी पर माफ़ नहीं किया जाता। माफ़ करना जो है ना मुश्किल है और वाकई होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया था, सलीब पे भी चढ़ते क्या कहा था, ऐ खुदा इन्हें ये नहीं जानते कि, और फिर उसने दरवाजे खोल दिए थे। किसके खोले थे? कि तू आज ही मेरे साथ, डाकुओं उसके इर्द गिर्द दो, एक माफ़ कर दिया, राह निजात दे दी उसी टाइम। क्या माफ़ी अगर ना देता तो हम भी आज शायद इधर ना होते। अगर हम कहते हैं जी हम मसीही हैं, हमारे अंदर से हमारा किरदार जाहिर करे ना कि हम मसीही हैं। अगर हम ये चीज़ें दिल में रखेंगे, बुग़्ज़ वगैरह, गुस्सा, नापाकी, लड़ाई, तो इधर फिर आप मसीह को जगह नहीं दे सकते। कुछ दिन पहले हमने क्रिसमस मनाया है, मसीह यीशु की विलादत मनाई है। उसका घर चरनी में नहीं है, उसका जो सही घर है वो किधर है? तो अगर घर के अंदर पहले से आपने ये चीज़ें जमा करके रखी होंगी, कमरे सारे बंद होंगे, स्टोर को ताले लगे होंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह फिर कैसे आएगा? जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम घर को खाली करते हैं ना, साफ़ सफाई करते हैं, कचरा वचरा हटाते हैं। किस लिए? कि मेहमान आए तो उसे अच्छा लगे। तो क्या हम ये कर रहे हैं? पिछले हमने साल के अंदर सारा कुछ दबा के किया है, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नफ़रतें, नचाकियाँ, क्रिसमस भी मना लिया है, नया साल भी आने लगा है। आज का जो कलाम है ना, ये कलाम से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल ये है कि आपने अपने जो दिल है ना उसको साफ़ करना है। नए साल के आने से पहले अभी कुछ देर रह गई है नए साल के अंदर। आप माफ़ करके देखें लोगों को। आपके साथ किसी ने अगर बुरा भी किया है तो माफ़ कर दें। मैंने भी पिछले दिनों मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने भी माफ़ किया है। और आप यकीन करें, जिस टाइम मैंने माफ़ किया है, कुछ टाइम बाद मेरे कुछ काम थे वो हो गए। मैं भी आपको जैसे इंसान हूँ, सिर्फ खुदावंद ने सादत बख्शी है कि मैंने ये गौन पहन लिया, खिदमत में आ गया हूँ तो इंसान आपके जैसे ही ना, वही चक्की का आटा खाते हैं जो आप खाते हैं। लेकिन नए साल के आने से पहले आज आपने इधर वादा करके जाना है, प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकल के अंदर नंबर की फ़िक्र तो आपने करनी ही नहीं कि जी हमारा ग्रेड क्या आएगा, नंबर क्या आएंगे, क्योंकि आपको एक ही दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून दे के ख़रीद लिया और पास कर दिया। 100% पास हैं आप, ए ग्रेड है। तो नए साल पे आपने ये चीज़ें दिल से निकालनी है और यीशु मसीह को आने देना दिल में। अब हम देखते हैं कि जी जो तीसरी तिलावत की गई है हमारे लिए, वो किस में से की गई है? कुरिन्थस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत है। हाँ जी, क्या लिखा जी? क्या कोई बताएगा जी? पढ़ें ज़रा, पता चले ना कौन कौन बाइबल देख भी रहा है खोल के। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। बिल्कुल, ये देखें जी क्या लिखा है जी। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया,
पुरानी चीज़ें देखो वो, खड़ा पानी कहीं पे भी होता है ना तो वो ख़राब हो जाएगा। पानी एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, पूरी दुनिया में हर जगह पानी मिलेगा आपको, शायद सहराओं में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली लॉजिकली हर जगह पानी मिलता है। पानी अगर खड़ा रहे ना ज़्यादा देर तो वो ख़राब हो जाता है, स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं इंग्लिश में। उसके अंदर केमिकल आ जाते हैं या फंगस या जो भी चीज़ें हैं, ख़राब हो जाता है पानी। फिर एक एग्जांपल थी मुझे साइकोलॉजी की, मेरी मैम ने सिखाई कि हाफ ग्लास वाली एग्जांपल कि ग्लास के अंदर पानी डालें ना तो जो नीचे वाला पानी है ना, जो पुराना पानी है वो निकल जाएगा और नया पानी आ जाएगा। अब आप उस ग्लास की मानद है, हम ग्लास किसी को अगर देते हैं तो बड़ा साफ़ सुथरा आता है ना, ग्लास नज़र आता है आर पार, तो आप समझें कि आप वो ग्लास हैं और अंदर आपने पानी डालना है। जो पुराना पानी है वो आपका गुस्सा है, नापाकी है, ये बुरी चीज़ें हैं, बुरा सलूक है जो आज आपने निकालना है बाहर। और अंदर क्या डालना है? मीठा पानी, नया पानी। तो मुझे आज याद आ रहा था, एक दफ़ा पादरी साहब ने एक रिकॉर्डिंग करवाई थी वेव स्टूडियो में, तो उस कैसेट के अंदर एक गीत था, यीशु एक मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा। उस ग्लास के अंदर आपने नया पानी डालना है, यीशु मसीह वाला मीठा पानी। ये नया साल है, ये आज का प्रैक्टिकल आपने करना है। कलाम तो मिलता रहेगा, सुनते भी हैं आप लोग, लेकिन जब तक उसके ऊपर हम अमल नहीं ना करेंगे, अमली जामा नहीं पहनाएंगे उसे, तो वो कलाम की जो फिर वक़्त है ना, जो असर है, उसका फिर फ़ायदा नहीं। तो अब इधर लिखा है कि पुरानी चीज़ें देखो वो, मुश्किल है। हम कोई चीज़ पकड़ लेना, हम इंसान इस तरह के हैं, उससे फिर हमारी बड़ी रग़बत हो जाती है, बड़ा प्यार हो जाता है, उसके साथ उन्स हो जाती है। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें जो ख़राब चीज़ें हैं ना, नेगेटिव चीज़ें हैं, उसकी तरफ इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ये चीज़ें हमने आज 12 बजने से पहले, नए साल में जाने से पहले ये चीज़ें तर्क करनी है और नई मखलूक बनना है। पौलुस रसूल ने नई मखलूक के बारे में कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने नए जन्म के ऊपर, नई पैदाइश के ऊपर बात की है। तो जब तक नया पैदाइश नहीं होगी, नई मखलूक नहीं बनेंगे आप। वो इंग्लिश के अंदर ऐड चलती थी, अभी भी शायद कुछ डब्बों पे लिखा हो, उस पर लिखा होता था न्यू एंड इम्प्रूव्ड, न्यू एंड इम्प्रूव्ड। और क्या ये अच्छी बात हो, लोग हमारे किरदारों से देख के कहें वाह जी, बंदा तो वही है, बट न्यू एंड इम्प्रूव्ड नए साल के अंदर। इसी से मुझे याद आया कि किसी टाइम में पुराने मोबाइल होता था वो 3310 नोकिया का, उसके ऊपर एक रिंगटोन थी, उसे कहते थे ओल्ड लैंग साइन। स्कॉटिश गाना है, स्कॉटिश फोक उनका आप कह लेंगे। उसका मतलब है कि पुरानी चीज़ें जा रही हैं, नई चीज़ों को वेलकम करो, पुरानी चीज़ें छोड़ दो। और वो भी जो पुराने उधर के लोग हैं, उन्होंने बाइबल को देख के वो एक गाना बनाया था अपना, सकाफती गाना है उनका। वो जब 3310 मोबाइल के अंदर उसकी रिंगटोन आई ना, तो हम जो मसीही हैं, हम ज़बूर नंबर 99 है, 99 ज़बूर, क्या है वो बोला, यहोवा राजाब करदा, वो सेम ट्यून थी। अब उस टाइम तो ज़्यादा पता नहीं था यार ये क्या चीज़ है, ठीक है, हम वो ज़बूर 99 समझ के लगाते थे। और फिर बाद में जब हुआ कि यार नहीं ये तो स्कॉटिश वो है, ये ऐसे है वैसे है, तो अच्छी बात ये थी कि वो जो बनाया गया वो बाइबल के ऊपर ही उन्होंने उधर से वर्सेस लेके बनाया है। और कितनी बड़ी बात है, पूरी दुनिया के अंदर कितने मिलियन वो यूनिट जो है बेचे गए होंगे और कितने कितने लोगों ने वो रिंगटोन सेट की होगी। यार आप तो बाबरकत लोग हैं, आप स्पेशल लोग हैं, खुसूसी लोग हैं, खुदा के चुने हुए हैं, तो आपको क्यों ना फ़ख्र हो। तो आज मैं इसी नोट पे ख़त्म करना चाहूँगा कलाम कि खुदावंद नए साल के वसीले से आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील करे। आज लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये चीज़ें, बुरी आदतें छोड़ के नए साल में हमें इस तरह दाखिल करे जिस तरह उसे पसंद है, हम उसके नक्शे कदमों पे चलें। हमारी ज़िंदगियों से लोग जानें कि हम मसीही हैं, सिर्फ नाम के नहीं, कामों से भी, करतूतों से भी, बातों से भी।
तो मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको नए साल में ढेरों बरकत दे, आपको कामयाबियाँ दे, किसी चीज़ की कमी ना आपके घर में आने पाए, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। दुआ मांगें इन सारी बातों के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो हमने सीखी हैं, क्योंकि पादरी साहब का तरीका जो है वो टीचिंग वाला, सिखाने वाला है, इसलिए मैंने भी चंद नई बातें सीखी हैं, इसलिए खुदा का शुक्र अदा करना है। भाई आमर, आप दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें। आमर इमैनुअल, शुक्रगुजारी करें। जो खुदा ने इस पर हमें काम किया, वक़्त काम किया, हम सिर झुका के खुदा शुक्रगुजारी करते हैं कलाम की उन सारी खूबसूरत बातों के लिए जो तूने हम सबों के लिए दी। एक एक को जितने तेरे सामने सिर झुकाए हैं खुदावंदा, फजल बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगियों से तुझे ज़ाहिर करें। हमारे उठने बैठने से तू नजर आए खुदावंदा, हम घटे और तू बढ़े। हमारी ज़िंदगियाँ ऐसे ही शुक्रगुजारी करते रहे और ये एजाज़ मिले कि हम खुदावंदा तेरे लोग हैं। इन सारी दरख्वास्तों को तेरे सामने रखते हुए आज के पुराने साल के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे थे जो हमारे साथ नए साल को ना देख सके। आने वाले साल में जितने यहाँ मौजूद हैं, सेहत तंदुरुस्ती मांगता हूँ और गुजारिश करता हूँ खुदा कि एक एक को सेहत दे, ताकि खुदा आने वाले साल में अपने ख़ानदानों के साथ नए साल के लिए खुशी मनाएं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे मीठे और जलाली नाम में, आमीन। ज़बूर नंबर 148 गाएंगे। अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके हुज़ूर गुजरानेंगे। ज़बूर नंबर 148। करो रब दी हुन वडियाई, करो ज़मीन दी सारी लोकाई, तारीफ़ तारीफ़ करो ज़मीन सारी, सब डुंगियाइयाँ सब गहराओ, ओले बर्फ़ तारीफ़ा गाओ, तारीफ़ तारीफ़ करो ज़मीन सारी।
खुदावंद का शुक्र अदा करें। आसमानी बाप की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज किस रात के लिए, 2025 की आखिरी रात। हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं और अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजरान रहे हैं। तो हम सबको भी और इन शुक्रगुजारी को भी अपने हुजूर कबूल फरमा। इन बच्चों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं जो खिदमतगुजारी का काम करते हैं, और दुआ करता है हम तेरा हाथ से जॉन चर्च की सारी कलीसिया की तरफ बढ़ा, आलमगीर कलीसिया की तरफ बढ़ा रहे। दुनिया में हमारे मुल्क में अमन, सुलह और सलामती यह तेरे जलाल के इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। वाजिब पर मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ मुक़द्दस बाप, कादिर मतलब अजली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की इंतज़ामिया के लिए, डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जिले नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस सब बोले। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मालूम है। ऐ खुदावंद ताला तेरा जलाल बारिक हो जो खुदावंद के नाम शायर है और आने वाला भी है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफकत से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, हाजिर जमायत पर रहम कर, जो लोग बैरून मुल्क हैं उन सब पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की खातिर बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हम तेरी दोस्त आमद का इंतज़ार करते हैं। आयम से तरह जलाल हो। जिस तरह हमारे मुन्नजी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, सब मिलकर कहेंगे, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं
बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहलुदा जिस्म रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जो हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ मांगें और एक दूसरे को कहें, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। हम पूरी दुनिया के लिए और जो लोग हमारे साथ हैं, जो दूर हैं, सब के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगते हैं और दुआ करते हैं कि जितने लोगों तक हमारी आवाज़ जाती है, खुदा आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, रूहानी ताजगी पाएँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो ज़िंदगी की रोटी है और खुदावंद यीशु मसीह का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, जब मैं और आप उसमें शामिल होते हैं तो हमारी खताएँ भी मिटती हैं और वो हमें ताजगी बख्शता है। बड़ी तरतीब के साथ आए। इसका बदन और खून ले और खुश हो। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पास साक्रामेंट में शरीक हुए हैं और हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुझे खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अजीज दे दी है।